हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम है रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। अभी आपके मन में डाउट होगा कि सर परचेज रिटर्न बुक तो समझ में आता है कि हमने पहले परचेज किया था, अभी हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन हम इसमें रिकॉर्ड करते। लेकिन ये रिटर्न्स आउटवर्ड बुक का मतलब क्या होता है और क्यों दोनों के मीनिंग सेम हो गए? समझो, जैसे ही हम परचेज करते यानी गुड्स हमारे पास आता है बिजनेस में, और वही गुड्स को हम अगर रिटर्न करेंगे यानी गुड्स गोस आउट, तो आउट से बना ये आउटवर्ड। ठीक है, तो इसके कारण दोनों की मीनिंग सेम है, इसलिए परचेज रिटर्न बुक को हम रिटर्न्स आउटवर्ड बुक के नाम से भी जानते हैं। अभी सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि ये परचेज रिटर्न बुक में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। नंबर 1, ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो हमने क्रेडिट पे परचेज किया था, अगर उससे रिलेटेड रिटर्न है तो ही यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। नंबर 2, क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड था यानी कि ऐसे गुड्स जिसमें फर्म डील करता है वही रिकॉर्ड होगा। नंबर 3, कैश परचेज अगर हमने किया है और अगर हम वो रिटर्न कर रहे हैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होगा। एंड लास्ट, रिटर्न ऑफ एसेट्स भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, भले ही उसका परचेज क्रेडिट पे था। क्यों? क्योंकि ये भी एक सब्सिडरी बुक ही है, तो सब्सिडरी बुक्स के सारे फीचर्स इस पे भी अप्लाई होंगे। तो क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि परचेज रिटर्न बुक में हम कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं कि भाई गुड्स रिटर्न ही क्यों करने पड़ेंगे। नंबर 1, क्योंकि वो सैंपल के हिसाब से नहीं थे, जैसा हमने सैंपल देखा था गुड्स उस हिसाब से तो हमें मिला ही नहीं। सेकंड, डिफेक्टिव, भाई गुड्स ख़राब भी हो सकते हैं जो हमें मिले। नंबर 3, जिस टाइम पे ऑर्डर के टाइम पे जिस हिसाब से बात हुई थी सप्लायर से वैसे नहीं है गुड्स। एंड लास्ट, काफ़ी लेट हुए और हमने मना कर दिया कि अभी हमें नहीं चाहिए। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनता है डेबिट नोट। डेबिट नोट, वापस आपको डाउट होगा कि सर डेबिट नोट परचेज रिटर्न में क्या रिलेशन है, इसका भी रीज़न मैं समझाता हूँ। डेबिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट नोटिफाइंग द पर्सन दैट अ डेबिट हैज़ बीन मेड। डेबिट नोट क्या समझाता है कि जैसे ही जो कस्टमर था वो रिटर्न करेगा गुड्स को, यानी उसको उतने पैसे कम देने हैं। किसको कम देने हैं? सप्लायर को। तो इसकी ज़रा जर्नल एंट्री सोचो। जर्नल एंट्री होगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सर समझ नहीं आया कि ये सप्लायर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। सप्लायर एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल सोचो, डेबिट द रिसीवर, गुड्स किसको मिले? सप्लायर को मिले। अभी पहले हमने सप्लायर को ऑलरेडी बहुत सारे गुड्स का ऑर्डर दिया होगा, मान लो 1 लाख, तब हमने सप्लायर को क्रेडिट किया होगा। अब हम डेबिट कर रहे हैं यानी लेस, कम कर रहे हैं, तो सप्लायर को कम करना है इसीलिए हम करेंगे डेबिट। सर कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये परचेज रिटर्न पढ़ रहे हैं। सर परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों होगा? परचेज एक एक्सपेंस है, उसको डेबिट करते हैं, तो अगर हमें एक्सपेंस को कम करना है तो क्रेडिट करेंगे, इसीलिए टू परचेज रिटर्न। तो क्योंकि यहाँ पे सप्लायर का अकाउंट क्या हुआ? डेबिट, इसीलिए जो डॉक्यूमेंट बना उसी के नाम से डेबिट नोट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक फुल फ्लेज सम जिसमें हम श्री गोविंद है, हमें परचेज रिटर्न बुक बनानी है। 2024 अप्रैल का महीना है, 15 अप्रैल हमने गुड्स रिटर्न किए। वर्ड ऑलरेडी गुड्स मेंशन ही है, यानी ऐसे गुड्स जिससे रिलेटेड हमने परचेज पास्ट में किया होगा और वही गुड्स हम अभी रिटर्न कर रहे हैं। टू राम कृष्ण उनको रिटर्न कर रहे हैं 2000 और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट।
तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लो, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स, अमाउंट। वापिस डिटेल्स में हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन में अमाउंट को लिखेंगे और जब फाइनल अमाउंट आ जाएगा तभी हम ट्रांसफ़र करेंगे आउटर कॉलम में यानी अमाउंट के कॉलम में। तो रामकृष्ण एंड सन्स ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2000 का 10% यानी 200, यू गेट 1800 और आउटर कॉलम में सीधा 1800। नेक्स्ट गोपाल एंड सन्स 5000 क्योंकि गुड्स वेर नॉट एज पर सैम्पल तो सीधा 5000 लिख दो। गोपाल एंड सन्स डेट है 15th और 20th। अप्रैल मंथ है तो लास्ट में जाहिर सी बात है 30th डेट होगा, 31st तो होगी नहीं, तो 30th डेट को हम लिखेंगे परचेज रिटर्न्स अकाउंट क्योंकि ये रिटर्न बुक है तो परचेज रिटर्न अकाउंट। टोटल कितना है 5000 प्लस 1800 6800। तो होप आपको ये छोटा सा सम और उससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया परचेज रिटर्न बुक का वो समझ में आ गया होगा। तो सब्सिडरी बुक्स के सम्स को अगर आपको पक्का करना है तो एक ही बात ज़रूरी है, वो है कि कौन सी बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले वापस समझा देता हूँ। नंबर 1, परचेज रिटर्न बुक में हम जो रिटर्न करते हैं गुड्स वो आएगा क्योंकि मैंने गुड्स वर्ड बोला है, यानी ऐसे गुड्स जिसमें बिजनेस डील करता है। इसमें कैश परचेज पहले किया होगा अगर उसको रिटर्न कर रहे हैं वो नहीं आएगा और रिटर्न ऑफ एसेट्स भी नहीं आएगा क्योंकि परचेज रिटर्न बुक भी एक सब्सिडरी बुक का ही पार्ट है। फिर आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, हर एक बुक का थोड़ा अलग अलग फॉर्मेट है। अभी आपको लगेगा कि सर हर एक फॉर्मेट कैसे याद रखें, वो याद हो जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स, अमाउंट। हाँ, ये जो इनवॉइस है कहीं पे इनवॉइस है कहीं पे डेबिट नोट है, अगर इसको आप ध्यान से विथ लॉजिक के साथ समझोगे तो आपको याद रह जाएगा कि परचेज रिटर्न यानी इसमें डेबिट नोट नंबर ही आएगा। वो भी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि यहाँ पे डेबिट नोट ही क्यों आएगा, क्योंकि जब हम हमारे सप्लायर को रिटर्न करते हैं यानी सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि हमें उसके अकाउंट को कम करना है। पास्ट में हमने कई बार गुड्स मंगाए हैं तो उसका अकाउंट बढ़ गया था, अभी हमें उसके अकाउंट कम करना है, सप्लायर के अकाउंट को कम करना है यानी उसको डेबिट करना पड़ेगा। दूसरे नज़रिए से सोचे तो आप रूल्स को भी याद रख सकते हो। डेबिट द रिसीवर, हमारे गुड्स किसको मिलने वाले हैं, हमारे गुड्स सप्लायर को मिलने वाले हैं, इसीलिए सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। सर ये परचेज रिटर्न को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि परचेज होता है एक्सपेंस, उसको डेबिट करते हैं तो उसका ऑपोजिट परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। तो होप आपको ये पूरा परचेज रिटर्न बुक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे सेल्स रिटर्न बुक के साथ। तब तक के लिए बाय।